आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 35। इलस्ट्रेशन नंबर 35। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग को दे दिया। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। ए रिटायर हो गया, लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है, ए का 30,000, बी का 30,000, सी का 20,000। जब रिटायर कर रहा है तो सरेंडर वैल्यू पॉलिसी का कितना आ रहा है? 30%। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज अपीयर इन द बुक्स 25% दिखा रहा है सरेंडर वैल्यू बुक्स पे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट। ठीक है। ए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाना है जब ए एग्रीज टू टेक अप द इंश्योरेंस पॉलिसी इन दाज नेम, वो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी अपना खुद लेके चला जाएगा। सेकंड कंडीशन ये बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी अपना वो लेके नहीं जा रहा है और वो सरेंडर कर दे रहा है। ठीक है। अच्छा, सबका इंश्योरेंस पॉलिसी का वैल्यू कितना है? 30, 30, 20 था। मतलब किसी का डेथ होने से या उसका टाइम कंप्लीट हो जाने से हम लोग को 30,000, 30,000, 20,000 मिल जाएगा जब टाइम कंप्लीट होगा। बट आज के डेट में सरेंडर वैल्यू कितना है? तो तीनों का 30% कितना मिला? 24,000। बुक्स में कितना दिखा रहा है? 25%। कितना? 20,000। तो कितना शॉर्टफॉल हो गया? 4,000 का। इसका मतलब बैलेंस शीट में हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो आ रहा है बैलेंस शीट में, यहाँ पे JLP जो आ रहा है 20,000 है। बट हमको मिलेगा कितना? हमको पहले यहाँ पे 24 करना पड़ेगा, 4,000 ऐड करना पड़ेगा। तो हम 4,000 ऐड कर दिया ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 4,000 डेबिट टू ABC, किस रेशो में गया? 2:2:2। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे 20 नहीं, अब कितना दिखाएगा? 24,000, ये एंट्री मारने के बाद। ठीक है, हो गया 24। अब जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिलेगा तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बैंक से हमको उतना ही पैसा मिलना है। जब वो ए अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके चला जाएगा, ए का पॉलिसी का वैल्यू कितना है? उसका 30% करो, कितना होता है? 9,000 रुपया। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसमें वो सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अपना पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट टू लाइफ पॉलिसी। जो बैलेंस शीट है अपना, ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। ठीक है ना। यहाँ पे JLP ए का कितना दिखाएगा? 9,000। बी का दिखाएगा, पहले तो 20,000 दिखा रहा था ना, 25%, 25% दिखा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग 4,000 ऐड कर दिया तो 30% हो गया। बी का भी दिखाएगा 9,000, और सी का कितना दिखाएगा? 20,000 का 30%, 6,000 रुपया। 6,000 दिखाएगा, टोटल हो गया 24,000। हो गया ना। अब ये बी का जो है पॉलिसी सरेंडर कर देगा। ए रिटायर हो रहा है क्या? अच्छा, ए रिटायर हो रहा है तो ए का पॉलिसी जो है वो सरेंडर कर देगा। तो यहाँ से इसका ये खत्म हो जाएगा, जब इसका पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी, ये खत्म हो जाएगा। पॉलिसी कितना रह जाएगा यहाँ पे? अरे उसके बाद लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको अगर हम लोग एज एन एसेट ट्रीट करता है तो बेनिफिट ऑलरेडी, उन लोग को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका। क्योंकि हम लोग का जो खर्चा था, हम लोग पूरा खर्चा में नहीं लिया, हम लोग कुछ उसको एसेट के हिसाब से ट्रीट किया। तो एसेट के हिसाब से ट्रीट किया तो हम लोग खर्चा में कम लिया, खर्चा में कम लिया तो प्रॉफिट ज्यादा चला गया, तो पहले ही प्रॉफिट दे दिया वो लोग को। ठीक है ना। तो यहाँ पे JLP दिखाएगा 9,000, तो अपने को पैसा मिलने से ये एसेट है ना, एसेट खत्म हो जाएगा, तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया यहाँ पे, और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 13। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। वाई रिटायर हो गया। वाई कौन सा? ये वाला, ये रिटायर हो गया। ठीक है। X and Z agrees that the capital of the new firm shall be fixed at in the profit sharing ratio। मतलब अब बचा कौन है? X और Z, ये दोनों का मिलके कैपिटल 2,10,000 होना चाहिए, और वो भी किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया जो रेशियो आया उस रेशियो में।
द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड ए बैलेंस। एक्स का बोल दिया कि बैलेंस इतना दिखा रहा है, वाई का दिखा रहा है, जेड का दिखा रहा है। अच्छा, अगर ये चला जाएगा तो रेशियो क्या रह जाएगा, 3:1 रह जाएगा। अच्छा, 2,10,000 को 3:1 में बांटो, कितना हुआ, 157,500 और 52,500। कितना होना चाहिए, है कितना, 145 और 63 लिख दिया, 145 और 63। अच्छा, इसका इतना होना चाहिए, बट है अभी आज का डेट में कितना, तो ये क्या करेगा, लेके आएगा कैपिटल, तब जाके उसका 157 तक पहुंचेगा। कितना लेके आएगा, आ जाता। अच्छा, इसका होना चाहिए 52,500, बट है कितना आज का डेट में, तो ये अपना कैपिटल लेके चला जाएगा कितना, 10,500, तब जाके इसका कैपिटल इतना हो जाएगा 52,500, है कि नहीं। तो अमाउंट टू बी बोट इन बाई एक्स इतना, अमाउंट टू बी विड्रॉन बाई वाई। ए बी सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। बी रिटायर हो गया, ए का कैपिटल ऑन द कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। ए एंड सी एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज and the capital of A and C are to be in their profit sharing ratio। ठीक है। अच्छा, कैपिटल कितना होना चाहिए, 28,000। किस रेशियो में होना चाहिए, तो बांट दो 5:3, मतलब ए का कितना होगा 5/8 इंटू 28,000 और सी का होगा 3/8 इंटू 28,000। ये वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू आएगा ये और इसका वैल्यू आएगा ये। ठीक है, अभी का डेट में कैपिटल कितना है दिया हुआ है, 19,650 और 9,150। अच्छा, आज का डेट में इसका इतना है, बट करना कितना है, ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है, तो लेके चला जाएगा कितना, 2,150। इसका है इतना, बट करना कितना, 10,000, तो ये और लेके आ जाएगा। ठीक है, सी को तो लाना है, तो बैंक अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, और बी को लेके जाना है तो ए को लेके जाना है तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन आ जाओ, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट नेसेसरी अमाउंट टू सेटल द अकाउंट ऑफ द, मतलब एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, उसका कैपिटल बन रहा है 50,000, उसके उसको 50,000 देना है, पर पैसा ही नहीं है 50,000, मान लो कि 30,000 ही है, तो ए और सी जो है वो और कैपिटल लेके आएगा ताकि पैसा आ जाए और उसको पेमेंट कर दे। ठीक है, बैलेंस शीट देखो, क्रेडिटर्स दे दिया, कैपिटल अकाउंट ए बी सी का दे दिया, रिजर्व दे दिया, गुडविल दे दिया, फिक्स्ड एसेट, डेटर्स, बैंक। गुडविल का वैल्यूएशन कितना बोला है, 24,000। फिक्स्ड एसेट को बढ़ाना है 5,000, क्रेडिटर्स है फॉरगोन ए क्लेम ऑफ, मतलब वो लोग लेगा ही नहीं। ठीक है, जो क्रेडिटर्स है वो छोड़ दिया, बोल दिया छोड़ा ना, 100 रुपये नहीं चाहिए। अच्छा ही बात है, हमको देना कम पड़ेगा, क्रेडिटर कम नहीं हो जाएगा मेरा, 100 रुपये कम हो जाएगा। ए और सी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोल दिया, 3:2। द रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट टू पे बी इन सच अ वे देयर कैपिटल बिकम्स प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल दिया कि सी बी को जितना देना है, डिफरेंस जो अमाउंट होता है ए और सी उतना लेके आएगा ताकि वो लोग का कैपिटल भी 3:2 रेशियो में हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में ये रिजर्व को बांटो, इसमें जाएगा ए बी और सी में जाएगा। ये गुडविल को हटाओ यहाँ से, ये गुडविल हटेगा तो कैपिटल अकाउंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्म का गुडविल कितना बोल दिया, तो बी जो छोड़ के जा रहा है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा, ए और सी से। किस रेशियो में मिलेगा, ये तो नया रेशियो दिया है, गेनिंग रेशियो में मिलेगा ना, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, बी को मिलेगा कितना, 24,000 तो गुडविल है, तो शेयर कितना है, इक्वली होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इक्वली कितना हो जाएगा, इसको 8,000 मिलेगा, किससे मिलेगा, ए और सी से मिलेगा इन गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल का वैल्यू कितना है 24,000, बी को कितना मिलेगा 24,000 का 1/3%।
क्योंकि उसका इतना शेयर है बिजनेस में, उसको 8,000 मिलेगा। अब बी शेयर टू बी एडजस्टेड बिटवीन ए एंड सी इन द गेनिंग रेशियो विच इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ए का गेनिंग रेशियो, ये न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो कितना था? 3:2, मतलब ए का कितना हो गया? 3/5 और बी का कितना हो गया? 2/, तो 3/5 माइनस 1/3। 1/3 तो ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल बोल दिया ना, 1:1:2, तो 1/3 कितना हो गया? 4/15। वहां पे भी सी का गेन कितना हुआ? 2/5 माइनस 1/3, 1/15। तो ए का ज्यादा फायदा हो रहा है, जब बी जा रहा है तो ए को ज्यादा फायदा हो रहा है, सी को कम फायदा हो रहा है। तो ए ही ज्यादा देगा बी को और सी कम देगा, ठीक है ना? इसलिए बी जब जा रहा है तो बी ए को ज्यादा देके जा रहा है अपना प्रॉफिट। बी का तो प्रॉफिट रह गया ना, अब बी का प्रॉफिट कौन लेगा? जो बच गया पार्टनर वो लोग ही लेगा। तो बी क्या किया? बी को ए से ज्यादा लगाव था, ए से ज्यादा प्यार था। ए जो था उसका सगा भाई था, सी जो है उसका सौतेला भाई है। तो बी क्या किया? ए को ज्यादा दिया है, और बी सी को कितना दिया? एक। मतलब अगर 5 रुपए कमाई हो रहा है ना, तो वो बोल दिया कि ठीक है ए तुम 4 रुपया रख लो, और सी को बोल दिया तुम 1 रुपया रख लो। सी को गुस्सा आ गया। तो गुडविल भी जो होगा ना, ए ही ज्यादा देगा सी को, और बी को, और सी कम देगा। अच्छा, गुडविल उसको कितना मिलना है? 8,000। या 8,000 को ऐसे डिवाइड करो 4:1, तो ए कितना देगा? 4/5 इंटू 8,000। 8,000 देना है। किसको देना है? बी को देना है, बी को 8,000 मिलना है। तो 8,000 में 4/5 ए देगा, तो ये कट ऑफ कितना टाइम्स हो गया? 1600। 1600 इंटू 4, 3200, ठीक है? सॉरी 6400। और बी जो है, बी 1/5 पार्ट देगा इंटू 8,000, मतलब वो देगा तुम्हारा 1,600 रुपया, है ना? तो देखो ये हुआ ना 4:1 में, ये 4 और ये 1। अच्छा, ये 4 क्यों दिया? क्योंकि उसको बी से मिला भी 4 था। ये दिया 1 क्योंकि इसको मिला 1 था, है ना? ये समझ गया? पहले तो गुडविल को राइट ऑफ कर दिया बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जो गुडविल था, और ये किस रेशियो में गया? इक्वली चला गया। रिजर्व जो था वो भी इक्वली बढ़ गया। क्लियर? फिर वही बी को कितना मिलना था? 8,000 मिलना था गुडविल का, बट बोला ए ज्यादा देगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट ज्यादा कम हुआ, सी का कैपिटल अकाउंट कम कम हुआ, ठीक है ना? क्रेडिटर्स बोला कि 100 रुपया नहीं लेगा, तो क्रेडिटर को कमाने के लिए डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा रितिका? तो लाइबिलिटी कम करना है, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट डेबिट करना मतलब कम कर देना, तो डेबिट कर दिया। फिक्स्ड एसेट बढ़ाना है, बोल दिया, तो बढ़ाना है तो डेबिट ही करना है, तो दोनों को एक साथ ही डेबिट कर दिया, और रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट में तो रेवोल्यूशन अकाउंट है नहीं, सॉरी रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में कितना है? 5,100। डेबिट में कितना है? कुछ भी नहीं है। तो हम लोग डेबिट करके खत्म कर दिया, उसको बांट दिया हम लोग इक्वली, ये प्रॉफिट हो गया। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, ये प्रॉफिट हुआ। डेबिट होता तो कम हो जाता, लॉस होता वो, ठीक है? तो एक बार यहां तक करो। अब कैलकुलेशन करो कैपिटल अकाउंट का। ऑलरेडी कैपिटल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो ए बी और सी का 20,000, 20,000, 15,000। उसके बाद जर्नल एंट्री में आओ। पहला एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट कम हो गया। और क्या चीज को बोल के कम हुआ? गुडविल के नाम पे कम हुआ ना, तो माइनस में लिखा, देखो लेस 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। अच्छा, क्या चीज के लिए बढ़ रहा है? तो ऐड शेयर ऑफ रिजर्व 2,000, 2,000, 2,000 ऐड कर दिया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री। अच्छा, डेबिट किसका किसका हो रहा है? तो ए और सी का डेबिट होने का मतलब माइनस होना है। तो ए में माइनस कर दिया 6,400, सी में माइनस कर दिया, और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट कितना?
तो बी में ऐड करना पड़ेगा, ऐड शेयर ऑफ गुडविल 8,000, मतलब ये लोग दो से माइनस हुआ, इसमें ऐड हो गया 8,000, मतलब 6,600 इसको दिया और 1,600 इसको दिया, तो ये दोनों से उतना कम हो गया, इसमें उतना ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ऐड प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन 1700 1700 1700 ऐड करो, कितना हुआ 33,700 31,700 और 18,700, फिर ये इतना माइनस करो, कितना आया 25,300 29,700 और 15,100। अच्छा, ए और सी का टोटल कैपिटल कितना हुआ, 23,500 प्लस 15,100, टोटल कितना हुआ, ठीक है, इतना कैपिटल हुआ, प्लस इसको भी देना है, कितना है, तो पैसा तो है नहीं, कैश दिया है क्या, कैश कितना है अपने पास, बैंक में 10,000 ही है, तो बैंक में रखो, काम के लिए हम लोग को पैसा तो चाहिएगा थोड़ा। ये लोग ये बोल रहा है कि बी को जितना देना है 29,700, वो ए और सी लेके आएगा और उसको दे देगा, और जो ऑलरेडी कैश या बैंक में जो पड़ा है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये 29,700 ये और लेके आएगा, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। अब कैपिटल कितना हो जाएगा टोटल, 40,400 प्लस 29,700, 70,000। अब ये 70,100 किसका कैपिटल है, ए का, सी का, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना, 5:2, क्या था नया रेशियो, क्या दिया, 3:2। ये 70,000 एक को 100 को 3:2 में बांटो, तो 3/5, ए का कितना हो जाएगा 3/5, सी का क्या हो जाएगा 2/5, तो लिख दिया 3/5 2/5, किसको बांटना है 70,000 को। तो कैपिटल कितना हो गया, ए का 42,060 और सी का कितना हो गया 28,040, इतना होना चाहिए, है कितना ए का, तो इसका मतलब ये और लेके आएगा। बी का भी कितना है 15,100, ये और लेके आएगा, कितना लेके आएगा, माइनस कर लो, देखो ए का माइनस किया ना, 42,060 होना चाहिए, पर है कितना 25,300, तो ये 16,760 और लेके आएगा। सी का कितना होना चाहिए 28,040, है कितना 15,100, तो ये इतना और लेके आएगा। इतना कैपिटल लाने के बाद वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ए इतना कैपिटल लेके आया, सी इतना कैपिटल लेके आया, फिर बी को पेमेंट कर दिया इतना। तो 39 नंबर देखो, नहीं चाहिए, ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, ठीक है, कैपिटल भी बोल दिया एबीसी का आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट है। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, गुडविल, सब कुछ बांट बुटाने के बाद, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटने के बाद उन लोग का कैपिटल हो रहा है 38,500, 31,500 एंड 26,000। ठीक है, बैंक में बोला है कि 5,000 रुपया पड़ा है। ठीक है, अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, सी को देना कितना है 26,000। ठीक है, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट पेबल टू सी वॉज पेड बाई चेक, चेक से पेमेंट करना है इसको, और वो ए और बी लेके आएगा इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3/5 एंड 2/5। बोलो ए और बी का कैपिटल अभी, ए और सी का कैपिटल जितना है, सॉरी बी, ए और बी का जितना कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल को ऐसे करोगे उन लोग का रेशियो हो जाए 3:2 रेशियो में, 3/5 2/5 दिया हुआ है ना, तो नीचे का हटाओ ना, 3:2 रेशियो में होना चाहिए, है कि नहीं। Calculate the amount to be bought in by A and B, assuming that the minimum bank balance is 4,000 to be maintained। अच्छा, C को कितना देना है, 26,000 देना है, चलो 1,000 तो बैंक से दे देगा, क्यों 1,000 बैंक से दे देगा, 5,000 बोला है कि 5,000 बैंक में है, बोला है कि बैंक में मेंटेन करना कितना 4,000, मतलब 1,000 यूज कर सकता है, तो माइनस 1,000, तो सी को कितना देना है और 25,000, ये 25,000 ए और सी बी को लेके आना है। अच्छा, ए और बी का अभी कैपिटल कितना है, ए और बी का कैपिटल कितना है अभी मिला के 38,500 प्लस 31,000
500 इतना है तो कितना हो गया, कितना, कैसे 40,000, 70,000 होगा। ठीक है, तो ए और बी का कैपिटल इतना 70,000 है। अब सी को जो देना है वो भी तो कौन लेके आएगा, तो प्लस कर लो और 25,000 बोलो का, दोनों जन का मिला के कैपिटल कितना हुआ। अब ये 95,000 को बांटो 3:2 में, तो देख लो ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, और आज के डेट में कितना है, तो जो डिफरेंस होगा उतना लेके आएगा वो। देखो ये 95,000 को 3:2 में बांटा, तो ए का कितना हुआ 95,000 इंटू 3/5, और बी का हुआ 95,000 इंटू 2/, कोई भी एक चीज को रेशियो में बांटना है ना, 3:2 में बांटना है, तो टोटल कर लो पहले कितना होता है, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 में ए का 3 पार्ट है, बी का 2 पार्ट है, तो 95,000 को बांटना है, तो डिवाइड कर दिया 5 पार्ट से, इंटू कर दिया 3 पार्ट से, बी को वापस से 5 पार्ट से डिवाइड किया, बट उसको देना कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया। आज के डेट में वो लोग का कैपिटल इतना होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए, है कितना 38,500, 31,500, कमती है, तो मतलब लाना पड़ेगा। ए कितना लेगा 18,500, बी कितना लेके आएगा 6,500, तो दोनों जन मिला के हो गया ना, ए अगर इतना लेके आएगा बी इतना लेके आएगा, तो दोनों जन का मिला के कैपिटल 25,000 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 25,000। अब बैंक में कितना पैसा है, बैंक में पहले कितना था 5,000 प्लस 25,000 ये लोग लेके आया, कितना हुआ 26,000, सॉरी 30,000 हुआ, तो सी को कितना देना था, तो इसको 26,000 अगर दे देगा तो बचा कितना, हो गया। बैंक में था तो एक हजार, हाँ बैंक में पहले 5,000 था, 1,000 उसी को दिया, 4,000 तो बैंक में 5,000 था, हमको पता है मैं 1,000 यूज कर सकता हूँ वहां से। अच्छा ए और बी को कितना लाना है, 26,000 लाना है तो क्योंकि सी को उतना देना है 26,000, ए और बी को पता है कि 26,000 चाहिए, बट 1,000 तो वहां से यूज कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिला के 25,000 तो लेके आ ही सकता है, तो लाया ना 25,000, तो 5,000 तो था ही, 25,000 और लेके आया, कितना हुआ 30, दे दिया कितना, अच्छा ये 30 में ना 25 तो वो लोग ही दिया था, तो बचा एक, एक वहां से यूज हो गया ना, एक यहाँ से यूज हो गया, और 25 यहाँ से यूज हो गया, तो हो गया ना 26 यूज हो गया ना, तो बचेगा कितना, इलस्ट्रेशन नंबर 40, एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, क्रेडिटर्स बोल दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिया 85,000, ये रीति का प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, कैसे है, बट है कैसे है पता नहीं, ये बोलो ना, हम बोल रहा लॉस है ये, क्यों हम बोल रहे तब भी नहीं हो सकता, हाँ गुड, तो ये अपना प्रॉफिट है, ठीक है। एक और तरीका ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अपना यहाँ पे आता है, देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आता है, प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है, ठीक है बात है, अलग लिख लो, बात क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी का झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो दोस्त लोग के लेके जाता है ना, दोस्त लोग को साथ में, दोस्त लोग क्या होता है पीछे खड़ा रहता है ना, तो दोस्त लोग सामने खड़ा होता तो दुश्मन होता ना, है ना, ऑपोजिट साइड में अगर खड़ा है तो वो दुश्मन है, साथ में जो खड़ा है वो दोस्त है, तो ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट भी उसके साथ ही खड़ा है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट हुआ, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, यहाँ से शिफ्ट होके ये जो 85,000 है ये अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ गया तो प्रॉफिट है, इस तरफ होने से क्या होता लॉस हो जाता, ठीक है। कैश एट बैंक दिया, डेटर्स दिया, स्टॉक दिया, फिक्स्ड एसेट दिया, एक्स रिटायर होके चला गया, वाई और जेड बोल दिया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3, अच्छा पहले रेशियो देख लो पहले कितना था 5:3:2, अगर एक्स चला जाएगा तो 3:2 हो गया, एक्स चला जाता तो वाई और जेड के बीच में 3:2 था, बट यहाँ पे क्या कर दिया
तो मतलब रेशियो वो नहीं है, ये नया रेशियो है, इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल बोल दिया फर्म का, फिक्स्ड एसेट को बोल दिया टू बी डेप्रिशिएटेड टू, उतना तक लेके आओ 57,500, कितना है 80,000, 80,000 से इतना में लेके आओ, जो डिफरेंस होगा उतना माइनस करना पड़ेगा। ओ सॉरी 60,000 है ना, तो 2,500 रुपया माइनस करना पड़ेगा। प्रोविजन बोल दिया कितना, 5% बनाओ डेटर पे, डेटर का है ये रहा 1 लाख, 1 लाख पे 5% बना लो। लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 10,000 इज सेटल्ड एट, ये जो क्रेडिटर्स था इसमें से एक 10,000 रुपया उसको देना था, बट लास्ट में जाके हम लोग सेटल कितना में किया, तो इसका मतलब क्रेडिटर को हम लोग 2,000 कम करना पड़ेगा। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, एक्स को पेमेंट करना है, कौन पे करेगा, वाई जेड फर्म पेमेंट करेगा। वाई और जेड को पैसा इस तरह से लेके आना है कि बैंक में बैलेंस बच जाए। अच्छा अभी कितना है 40,000, तो इसका मतलब यहां से कितना यूज कर सकता है 25,000, है ना। पहले तो प्रॉफिट को बांटो यहाँ पे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने को फिक्स्ड एसेट कमाना था, फिक्स्ड एसेट हम लोग कमा दिया, ऐसे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट, यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बोला, यहाँ पे बोला पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू करना है। ठीक है, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, एसेट को कमाना था, क्रेडिट करके कमाना है, कम कर दिया। तो हम लोग अकाउंट क्या बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसका डेबिट साइड में हम क्या लिख दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बनाना था, 5% बनाना था डेटर में, डेटर कितना है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। कैसे लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस तरफ आता है, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एसेट साइड से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी साइड में गिरता है, प्रोविजन है, तो ये बढ़ाना है तो हम 5,000 रुपया बढ़ा दिए, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्रेडिटर्स बोला था 2,000 रुपया नहीं लेगा, फायदा अपना, ये तो लॉस होगा, फिक्स्ड एसेट कम हो गया लॉस हो गया अपना, एक लाइबिलिटी बढ़ गया लॉस हो गया, लाइबिलिटी कम हो जाने से अपना फायदा है, क्योंकि हमको कम पैसा देना है। ठीक है, यहाँ का टोटल करो कितना हुआ 7,500, यहाँ पे 2,000 है, तो 5,500 किस रेशियो में बढ़ गया, 5:3:2, ये 5,500 5:3:2 में बढ़ गया, समझ गया विकास। टोटल यहाँ का डेबिट कितना हुआ 7,500, यहाँ पे कितना है 2,000, तो डिफरेंस कितना हुआ 5,500 को, ये 5,500 5:3:2 में बढ़ गया, ए बी और सी में। अच्छा जर्नल एंट्री क्या हो गया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,750, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,650, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,100 टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 5,500। क्यों के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तभी तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लिखा है एक्स वाई जेड, है ना। अच्छा अभी ये लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब लॉस हुआ है। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का, 40 62 33 दिया हुआ है, तो दिया हुआ है। पीएल का प्रॉफिट कितना था बैलेंस शीट में, देखो लाइबिलिटी साइड में 85,000 था ना, ये 85,000 को एक्स वाई जेड में 5:3:2 में बांट लो, बट क्या 5:3:2, 8,500 इंटू 2, 8,500 इंटू 2 17,000, 8,500 इंटू 3 25,500, 8,500 इंटू 5 42,000, काट दिया कैपिटल। 5 + 3 + 2 = 10, 85,000 डिवाइडेड बाई 10 8,500, हाँ तो 8,500 ही होगा, 85,000 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा एक्स का कितना होगा 5/10 इंटू 85,000 होगा कि नहीं होगा,
तो पहले ही काट दिया, 8500 इंटू 5 लिख दिया, 8500 इंटू 3, 8500, क्योंकि हमको पता है एक्स वाई जेड तीनों में नीचे में हमको 10 से ही डिवाइड करना है, तो 8500 ही आएगा, है ना। अच्छा, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट गुडविल का कैलकुलेशन के लिए हम लोग को पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 5:3:2 और न्यू रेशियो था 2:3। रिटायर कौन हो रहा है? एक्स जा रहा है, 5 वाला जा रहा है, तो y का कितना हो गया? पहले कितना था? 3/10 था, 3/10। अभी का नया रेशियो कितना है? 2/5। जेड का कितना था पहले? 2/10, 2/10 लिख दिया, और अभी नया कितना? 3/, अच्छा नीचे में डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 4/10 माइनस 3/10, अब माइनस करने में इजी होगा, एलसीएम लेने में भी इजी होगा। एलसीएम कितना होगा? 10 ही होगा, 4 - 3 1। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, 5 × 2 10, तो 6/10 माइनस 2/10, तो 10 10 10 ही होगा, 6 - 2 4। तो गेनिंग रेशियो क्या निकला? 1:, मतलब y और z, y को कम मिल रहा है x का शेयर और z को ज्यादा मिल रहा है, तो z ही ज्यादा देगा उसको। अच्छा, उसको मिलेगा कितना? फर्म का गुडविल कितना बोला है? 80,000 फर्म का गुडविल बोला है। उसका शेयर कितना था जो जा रहा है? 5/10 था, मतलब उसको 40,000 रुपया मिलना चाहिए। अब 40,000, अगर 40,000 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है ना। भाई अगर 1 रुपया देगा तो जेड दे बोला कि हम 4 रुपया, 4 रुपया देगा, बोली लगाते हैं ना वैसे। तो टोटल कितना हुआ ये लोग का? 5। मतलब जे, जो एक्स है उसको 5 रुपया तो मिल ही रहा है। कैसे मिल रहा है? 1 रुपया तो वाई से, जेड से 4 रुपया, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करो। किसको? अगर 5 रुपया मिल रहा है तो 1:4 में मिल रहा है, एक ये दे रहा है, 4 ये दे रहा है। जब 40,000 मिल रहा है तो ये कितना देगा और ये कितना देगा? 40,000 को 5 से डिवाइड करो, 8,000, 8,000 ये इससे इंटू 8,000 हो जाएगा, ये भी इंटू 8,000, इसका कितना हो जाएगा? 32, और ये 8, 32 + 8 41, 8 और 32। तो y का 8,000 कम हो जाएगा और z का 32,000 कम हो जाएगा, बट x में उतना मिल जाएगा, x को मिलेगा। अच्छा, x को y से कितना मिला? 8,000, z से कितना मिला? 32, दोनों मिला के 40,000 ऐड हो गया। y कितना दिया? 8,000, तो y में कम कर दो 8,000। z कितना दिया? 32,000, तो z में कम कर दो 32,000। कम कर दिया, कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दिया। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। जब कैपिटल बढ़ रहा हो तो यहाँ पे, कैपिटल कम हो रहा है तो यहाँ पे। ये इंक्रीज होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा, डिक्रीज होने से यहाँ लिखना पड़ेगा कैपिटल, ठीक है ना। तो एक्स का कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि उसको एक्स और वाई और जेड दे रहा है, बट वाई और जेड दे रहा है तो उन लोग का कैपिटल कम होना चाहिए, तो लिख दिया यहाँ पे, कम कर दिया उन लोग का लिख के इस साइड, ठीक है। फिर पीएल का एडजस्टमेंट का जो लॉस आया था वो भी लिख दिया, लिख दिया ना। अब एक्स को कितना देना है? 40,000, 42,500, 8,000 + 32,000, 1,22,500, उसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना देना है उसको? 1,19,750, ठीक है। तो अच्छा, एक्स को कितना देना है? 1,19,750, कितना देना? अच्छा, वाई का कैपिटल कितना होना चाहिए? वाई का कैपिटल कितना होना चाहिए? 62,000 + 2,500, वाई का कैपिटल होना चाहिए 62,500, 62,000 + 22,500, 25,500, 87,500, बट लॉस भी ये दो माइनस होगा, तो 62 + 25 -1650 -8,000, समझ गया। आज के डेट में वाई का कैपिटल इतना, सेम जेड का भी कैपिटल इतना, ठीक है। अच्छा, बैंक में कितना बैलेंस रहना चाहिए अपना? 15,000 रहना चाहिए, ठीक है। वो ऐड कर लिया, कि मान के चलो कि 15,000 उन लोग को और लेके आना, ये 40,000 पूरा यूज कर लो,
बट 15,000 वो लोग लेके आ जाओ, बात तो एक ही है कि नहीं? क्वेश्चन में ये बोला है कि बैंक में बैलेंस रखना है 15,000, ठीक है। बैंक में आज का डेट में बैलेंस है 40,000। तो हम लोग ये सोचते हैं ना, एक काम करता है, तो 40,000 से ही उसको पूरा पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा। बट करना कितना है? 15, वो 15 हम लोग लेके आएगा एक तरह से मान लो। तो ठीक है, वो लोग 15 लेके आएगा तो कैपिटल और बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए आज का डेट में कैपिटल? बट ऑलरेडी बैंक में कितना बैलेंस है? 40,000, वो माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल कितना होना चाहिए? ठीक है। अब ये 1,89,500 को 2:3 में बांटो। तो नया रेशियो क्या बोल दिया? 2:, तो आया y का कैपिटल इतना होना चाहिए, z का कैपिटल इतना होना चाहिए, ठीक है, लिख दिया। y का कैपिटल रिक्वायर्ड इन द न्यू फर्म, नया फर्म के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए? 75,800 और 1,13,000। बट है कितना? y का कितना है? y का कितना निकला था? y का निकला था 77,850। करना कितना है उसको? तो इसका मतलब वो लेके चला जाएगा 2050, लेके जाएगा ना। जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 1,13,700 है कितना उसका? 16,900। तो उसको और कैपिटल लाना पड़ेगा कितना? ठीक है। अच्छा, कैश में कितना था? 40,000। एक ही बात मान लो, कैश या बैंक, ठीक है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में, देखो कैश अलग लिखा हुआ है, बैंक अलग लिखा हुआ है। क्या निकालना दोनों को पहले देखते हैं। ठीक है, 40,000 इतना है। वाई वाई को रिटर्न कितना कर दिया? जेड कितना लेके आया? और एक्स को कितना देना है? मतलब 1,19,700। 15,000 आएगा क्या? देखो 40,000 माइनस करो करो करो, कैलकुलेटर में मारो। 15,000, तो ये बैंक में उतना रह जाएगा ना 15,000। समझा कि नहीं समझा? ऑलरेडी बैंक में इतना पैसा पड़ा है, वाई को यहाँ पे रिटर्न कर दिया 2050, जेड को इतना लेके आना है, तो ऐड हो जाएगा ना, कैश तो बढ़ेगा ना। और एक्स, उसके बाद एक्स को इतना दे दिया, तो बचेगा कितना? वही 15,000 जो हम लोग को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था।